दोस्तों आजकल देखा गया है कि डिप्रेशन और एंजाइटी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, जिनके कुछ लक्षण जो है मैं बोलने वाला हूं। अगर वैसे ही कुछ लक्षण आपके अंदर हैं तो प्लीज़ यस टाइप करते रहिएगा, जिससे मुझे यह पता लगता रहेगा कि आपको भी वैसी ही प्रॉब्लम है। और यह जो प्रॉब्लम है जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, यह स्पेशल उन सदस्यों से है जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया और वो बार बार अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं। जीवन में कभी कोई बुरी घटना हुई हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जीवन में कभी कोई बुरी घटना हुई हो, या आप डर गए हो, किसी की कोई बात सुन ली हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, आसपास में लड़ाई झगड़ा हो, या फिर जैसे वो महामारी आई थी, कोरोना आया था, उसके बाद काफ़ी लोगों को बीमारियों से डर लगने लग गया। तो बात करते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने के बाद हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो सबसे पहले काफ़ी लोगों को इलनेस एंजाइटी हो जाती है। इलनेस एंजाइटी में देखा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, किसी भी तरह की बीमारी से डर लगने लगता है। जिनको ये प्रॉब्लम है यस टाइप कर दीजिए। ऐसा लगता है कि मुझे यह बीमारी ना हो जाए। किसी की बीमारी को सुनते हैं तो लगता है कि मुझे ही यह बीमारी हो जाएगी। सब ऐसा लगता रहता है कि जिसका भी प्रॉब्लम सुनते हैं, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। चेक करवाने के लिए जाते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है। कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, घुटन होती है, ऐसा लगता है सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, सिर में भारीपन रहता है, सिर दर्द रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, आगे से आगे विचार बनते रहते हैं, डर लगता रहता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ज़्यादातर खुद को लेकर होता है, कुछ लोगों को अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को लेकर होता है। मेरे को बिजनेस ना चला जाए, मेरे जॉब ना चली जाए, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। इस तरह के जो विचार हैं बहुत डराते हैं, कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, घर से बाहर जाने की हिम्मत धीरे धीरे कम होने लगती है, ट्रैवलिंग में जाने की जो हिम्मत है वो कम होने लगती है। काफ़ी बार ऐसा होने लगता है कि इतना ज़्यादा डर बढ़ जाता है बीमारियों को लेकर कि बार बार हाथ धोने लगते हैं, बार बार हाथ धोने लगते हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसको हम ओसीडी भी बोल देते हैं। ठीक है, या चेकिंग की आदत हो जाती है, बार बार चेकिंग करते हैं कि दरवाज़ा बंद है या नहीं है। ठीक है, घर में किसी को आने नहीं देते, या घर से बाहर से कोई घर पे आता है तो उसको नहलाने पे मजबूर करते हैं कि नहाइए। बच्चों को बार बार नहला देते हैं, पकड़ कर नहला देते हैं कि इसको कोई जम्स ना लग जाएं, कोई कीटाणु ना लग जाएं। कोई काम कर रहे हैं, बीच में कोई टोक दे तो अचानक से ऐसा लगता है कि यार मेरे को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओसीडी के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को काम करने का मन ही नहीं करता, जैसे ना खुश होना ही भूल गए हैं। मतलब खुशी की बात में भी खुशी नहीं होती है, खुश होना भूल गए हैं। उदास रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, लो एनर्जी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि यार लो एनर्जी है, काम नहीं हो पाएगा, बाहर जाने का मन नहीं करता, घर का काम करने का मन नहीं करता, घर में रहने का मन करता है। लोगों से डर लगने लग जाता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। कुछ लोगों को हाथ पैर जो है मतलब इस तरह से होता है कि सुन्न होने लगते हैं, झनझनाहट होने लगती है, बॉडी कांपने लगती है, नींद नहीं आती, या सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग सो तो गए लेकिन ना अभी नींद पूरी नहीं हुई है, या दिमाग सारी रात चलता ही रहा। सुबह उठते ही ज़्यादा घबराहट होती है काफ़ी लोगों को, सुबह उठेंगे उस समय बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठते तो थोड़ा ठीक रहते हैं, लेकिन शाम तक होते होते शाम तक बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों के कारण बहुत लोगों को जो गैस और एसिडिटी बहुत बनती है, जितना भी गैस एसिडिटी के मेडिसिन ले लें फर्क ही नहीं पड़ता। कितना भी गैस एसिडिटी की मेडिसिन ले लें फर्क ही नहीं पड़ता। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, ठीक ही नहीं हो रही हैं।
भूख नहीं लगती, खाने खाने का मन नहीं करता। काफ़ी लोगों को खाने से डर लगता है, काफ़ी लोगों को दवाई लेने से डर लगता है दवाई लेंगे तो ही कुछ हो जाएगा। इस चक्कर में बीमार रहते हैं लेकिन दवाई नहीं लेके आ पाते। कुछ लोगों की दवाइयाँ चल रही होंगी और दवाइयाँ चलने के साथ साथ क्या होगा, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, कम होने के बजाय दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और दवाइयाँ लेने से सिर भारी रहता होगा, एनर्जी नहीं बनती होगी, लो एनर्जी रहती होगी, सारा दिन ऐसा लगता होगा जैसे नशे में है या लगता होगा कि नींद के अंदर है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रॉब्लम के बाद, जैसे मैंने बताया, या कोविड के बाद शुरू हुई होगी। इसके अलावा कुछ लोगों को जो एक प्रॉब्लम रहती है, टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण, नेगेटिविटी के कारण, जो शुगर है, डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल नहीं हो तो वो बढ़ता रहता है, बीपी बढ़ता रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाता है। हार्ट के अंदर भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि हार्ट के अंदर भारीपन है। पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं, पैनिक अटैक भी काफ़ी लोगों को रहता है कि सांस एकदम से शॉर्ट हो जाती है, ऐसा लगता है सांस खींच के लेनी पड़ रही है, सांस आ नहीं रहा, है ना। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ बिल्कुल घबराहट होती है, बिल्कुल घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आज कुछ होने वाला है, आज तो बस गया समझो, आज नहीं बचने वाले। आज तो जल्दी जल्दी फ़ोन कर देते हैं, भाई कोई आ जाओ घर पे, मेरे को बचा लो, नहीं तो मैं निकलने वाली हूँ आज। ऐसा होता है रियलिटी में, हमारे पास बहुत सारे केसेज हैं, मतलब हज़ारों में केसेज हैं। अब इतना टाइम नहीं होता कि एक एक पर्सन से बात कर सके। तो दोस्तों अब मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनिए। सबके लिए एक मैसेज है, उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। मुस्कुराता भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि सबसे कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट लाने वाला कोर्स जो है, ट्रीटमेंट जो है, आपको घर बैठे मिले। यहाँ पर इस क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं, आप YouTube पर जाइए, वहाँ पे देखिए कि जिन बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं, इन सभी बीमारियों से ठीक हुए लोगों की वीडियो आपको हमारे YouTube पर मिल जाएगी। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जितनी भी समस्याओं की हमने बात की है, इन समस्याओं के इलाज के लिए हमने एक ही कोर्स बनाया है। आपको अलग अलग बीमारी से बाहर आने के लिए अलग अलग कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना होगा ये काम कैसे करता है। उदाहरण बता रहा हूँ, 2-3 आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप नेट पे भी जाके सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताई जाती है कि शरीर की ज़्यादातर बीमारियां वो दिमाग के कारण है, नेगेटिविटी के कारण है। अगर आपके शरीर की कोई बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही तो आप मन को शांत करना सीख लीजिए, मन को हैप्पी करना सीख लीजिए, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां गायब होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके जितने भी प्रकार के डर हैं, अब क्या होता है कि आप कहते हैं जी मेरे को अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, जर्म से डर लगता है, बीमारियों का डर लगता है, गाड़ियों में ट्रैवलिंग में डर लगता है ना। है तो डर ना, डर किसी भी प्रकार का है तो डर। तो अगर हम अलग अलग प्रकार के डर का इलाज करेंगे तो आप फिर करते रहिए, साल 2 साल 5 साल 10 साल इलाज करते रहिए। लेकिन अगर हम सीधा डर पे काम करें, डर के फंक्शन पे काम करें, तो आपको अलग अलग तरह के डर से बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डर को संभालना सीख लिया, डर से बाहर आना सीख लिया, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सीख लिया, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो गायब हो जाएंगी। अब आपसे ही पूछता हूं मैं, वो लोग जो नए हैं यहाँ पे, जो नए हैं उनसे पूछता हूं, सोचिए कि अगर आप अपने माइंड को शांत करना सीख जाएं, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख जाएं, ठीक है, आपको पता हो कि अगर आपके पास नेगेटिव थॉट आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सीख जाएं, तो आपके शरीर की कितनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सोचिए कितना ठीक हो जाएंगे, आप सोचिए। टाइप कीजिए।
पूरी तरह। आप अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हैंड वॉश में नहीं है, समझिए, प्रॉब्लम हैंड वॉश में नहीं है, प्रॉब्लम है उस विचारों में जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस डर के विचार में जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से काफी लोग कहते हैं कि सर चक्कर आने लगते हैं, सिर भारी रहता है, चक्कर आने लगते हैं। उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। जब हम भागते हैं तो सांसें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, यस या नो? जब भागते हैं तो सांसें तेज होती है, हार्ट बीट तेज होती है, यस या नो? होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए सांसें और हार्ट बीट तेज हो जाती है ताकि उस ऊर्जा की पूर्ति की जा सके जो कि भागने के लिए चाहिए। यस, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से जब आपका दिमाग भागता है, जब दिमाग भागता है, सोचता रहता है, सारा दिन सोचता रहता है, तो उसको ऊर्जा की जरूरत है। और इस ऊर्जा को पूरा करने के लिए जो हमारा हृदय है, हमारा दिल है, वो जो खून का प्रेशर है वो बाकी अंगों से कम करके हमारे दिमाग में भेजना शुरू कर देता है। अब क्या होगा, जब दिमाग में जरूरत से ज़्यादा खून पहुंच रहा है तो शरीर में क्या होगा, भारीपन आना, ऐसा लगेगा, चक्कर आना, ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस बना हुआ है, नेगेटिव सोच चल रहे हैं, डर लग रहा है, तो उसमें भारीपन बना हुआ है। और लीवर को जो आंतों को, लीवर को जो खून मिलना चाहिए तो उसमें कटौती हो रही है, उसको पूरा खून मिल नहीं रहा, जिससे कब्ज की, गैस की दिक्कत शुरू हो जाती है, तेजाब की दिक्कत शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, एक ही कारण बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब दिमाग को ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो खून यहाँ पे मिल रहा है, और इसी के साथ में अगर आपके दिमाग के अंदर लगातार नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो आपके ना शरीर को ये मैसेज आता है, आपका दिमाग आपके शरीर को मैसेज आता है कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। उस खतरे को देखते हुए आपका जो हार्ट है वो तेजी से पंप करने लगता है ताकि शरीर को बचाने के लिए, शरीर को ऊर्जा दी जा सके, खतरे से बचाने के लिए वो जरूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर देने लगता है, जिससे आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। इसलिए आप देखिए, जब आप डर जाते हैं ना, पैनिक अटैक आता है या डर जाते हो, कोई बुरा ख्याल आ जाता है, तो एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, और उस समय आपको लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है, तो हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो जाती है। जितना डरते जाते हैं हार्ट बीट तेज होती रहती है। तो दोस्तों हमें समझना होगा, अगर ठीक होना है ना तो क्या करना है, हमें दिमाग को शांत करना सीखना होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसको करने से दुनिया का कोई मरीज ठीक नहीं हो सकता। हमें सीखना होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी में कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर करेंगे तो दोस्तों 10-10, 20-20 साल के लोग, 25-25 साल के लोग दवाइयां खा रहे हैं, खाते रहिए। जरा दिमाग से सोचिए कि हमारे पास ऐसा क्या है कि 25-25, 30-30 साल पुराने लोग आके कहते हैं कि सर हमें बहुत इंप्रूवमेंट आ गया, इतना इंप्रूवमेंट तो हमें 20 साल दवाइयां खाकर नहीं आया। क्योंकि हम आपको अलग अलग जगह पे नहीं उलझाते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करना सिखाते हैं। अब जब रिलैक्स होगा माइंड, इसके अंदर जो मेलाटोनिन नाम का जो केमिकल है, जब वो माइंड में नेचुरल तौर से बनना शुरू होगा तो आपकी घबराहट कम होना शुरू हो जाती है, बेचैनी कम शुरू हो जाती है, और आपको नींद अच्छी आने लगती है, आपका हार्ट रिलैक्स होने लगता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, सिर का भारीपन कम होने लगता है, सिर दर्द कम होने लगता है। ऐसा आप देखिएगा, हमारे उसमें काफ़ी सेशंस हैं, काफ़ी ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें वो बताते हैं कि सर 20 साल का सिर दर्द था, 10 साल का सिर दर्द था, सब कुछ करवा लिया, ठीक नहीं हुआ। आपकी जो एक्सरसाइज और टेक्निक की तो सिर दर्द ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर दर्द ठीक नहीं किया, हमने माइंड को रिलैक्स करने का टेक्निक सिखाई, सीक्रेट सिखाया। हमारे फॉर्मूले पावरफुल हैं। तो जैसे ही उसको सीखा, माइंड रिलैक्स होना शुरू हुआ, तो सिर दर्द अपने आप गायब हो गया। समझे? इसके बाद क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो क्या गलतियां हैं जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी को खुराक मिलती है, जिससे नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग बढ़ती है। जब वो सीख जाते हैं, वो गलतियां बंद करते हैं, तो वो बढ़ना बंद हो जाती है। इसके बाद का स्टेप आता है हमारा कि जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आती है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। जब आपको ये पता होगा कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो नेगेटिविटी, अभी क्या होती है, नेगेटिविटी आ गई,
एक एक सवाल आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे ये एक चैन चलती जाएगी, नॉन स्टॉप चैन होती है, कंट्रोल ही नहीं होती है। यस या नो? चलती जाती है, चलती जाती है। तो वो सिखाते हैं कि भैया ये नॉन स्टॉप जो चैन है इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसको रोका कैसे जाए वो सिखाया जाता है। क्योंकि अगर इसको नहीं सीखेंगे तो दुनिया की कितनी भी मेडिसिन आप खा लो, मेडिसिन सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकती है, लेकिन आपके थिंकिंग पैटर्न को बदल सकती है क्या? जिस तरह से आपने सोचना शुरू कर दिया, क्या वो बदल सकती है क्या? वो नहीं बदल सकती। वो बदलने के लिए आपको पावरफुल टेक्निक्स की जरूरत होती है, जो कि हम आपको सिखाते हैं। इसके बाद बहुत जरूरी चीज आती है। वो क्या आती है? जब आप मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, मेडिसिन से एनर्जी लो होती है। यस या नो? किस किस ने फील किया कि मेडिसिन लेने से एनर्जी लो हो जाती है ना? अब याद रखिए, जब भी ना इंसान की एनर्जी लो होगी उसमें ना नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, उदासी आएगी, और उदासी से नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे। यस या नो? अब क्या हो रहा है, हम मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से उदासी आ रही है, और मेडिसिन से एनर्जी लो हो रही है, सॉरी, एनर्जी लो हो रही है, लो एनर्जी से उदासी आ रही है, और उदासी से फिर से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। अब नेगेटिव थॉट फिर से आ रहे हैं तो फिर से लेते रहिए दवाइयाँ, इसलिए सारी ज़िंदगी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो इस लूप को कट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी की एनर्जी कैसे बढ़ेगी, समझ रहे हैं? तो जब आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू होती है, तो दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार पैदा होने शुरू होते हैं। इसी के साथ में एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है, हर किसी के माइंड के अंदर जो तनाव को सहने की जो ताकत होती है वो अलग अलग होती है। तनाव को सहने की ताकत अलग अलग होती है। इस कारण से जब किसी के जीवन में तनाव आता है, एक ही परिवार में मान लो एक घटना आई, उसमें से 5 लोग जो हैं वो, मतलब घर में 5 लोग हैं, उसमें से एक आदमी इतना बीमार हो जाता है कि उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और बाकी 4 लोग संभाल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको तनाव लेने की आदत ज़्यादा है, उसका दिमाग उस तनाव को सहन नहीं कर पा रहा। तो तनाव कब सहन कर पाएगा? जब उसमें ताकत होगी। और ताकत के लिए फिर हम उसमें एक बताते हैं कि आपको क्या क्या टॉनिक खाने हैं, क्या चीज़ खानी है, जिससे आपके दिमाग को ताकत मिलेगी। ताकत मिलने से क्या होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको सहन कर पाएंगे, उसको संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आने का एक फॉर्मूला है, एक कोर्स है। अगर आप सोचते हैं कि सर बस कोई गोली बता दीजिए और मैं खाऊं और ठीक हो जाऊं, इस अभिलाषा से जो हमारे पास आते हैं, प्लीज़ हमारे पास मत आइए। इस तरह से आप ठीक नहीं हो सकते। अगर ऐसे ही ठीक होना चाहते हैं तो भारत के अंदर हजारों हॉस्पिटल हैं, आप कहीं भी दवाई ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं ठीक हो सकता हूं, मैं अपने नकारात्मक विचारों को कंट्रोल कैसे कर सकता हूं, मैं अपने ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कैसे कर सकता हूं, मैं जो ये माइंड है इसको शांत कैसे कर सकता हूं, क्या क्या गलतियां हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो अगर आप सीखना चाहते हैं, और सबसे पहले मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पे ठीक हुए लोगों के पहले वीडियोस देखिए। अगर वहाँ पे इतने सारे लोगों की ठीक होते वीडियो दिखे आपको, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इतने लोगों को इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फिर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, एक सेशन काउंसलिंग का, एक सेशन हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं 2000-3000 रुपये का रहता है। कुछ डॉक्टर हैं छोटे हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो 1000 रुपये भी लेते हैं। फिर भी जो एवरेज जो आजकल फीस चल रही है वो 2000 से लेकर 3000 रुपये एक सेशन की फीस चल रही है। और जब आप 15-20 सेशन लेते हैं ना, तो 25-30 हज़ार रुपये का, 40 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो जाता है वहाँ पे। हम चाहते हैं कि वो कोर्स जो है जिसमें आपके लाखों रुपए लग जाते हैं, फिर भी आप ठीक नहीं होते, और हमारा प्रूवन कोर्स जिसमें आज तक हजारों लोग फ़ायदा ले चुके हैं, वो कोर्स आपको घर बैठे कहीं आए जाए बिना भारत के सबसे कम खर्चे में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। तो आपको विचार करना है, सबसे पहले इस विचार से बाहर आइए कि डिप्रेशन एंजाइटी कोई ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ दवाई लेने से आप ठीक हो सकते हैं। जो इस वहम में फंसे हुए हैं दोस्तों, वो कभी ठीक नहीं होंगे। हाँ, वो कैसे ठीक होंगे वो बता देता हूँ। उनके जीवन में कोई बहुत खूबसूरत सुधार आ गया, उनके जीवन में बहुत खूबसूरत कोई घटना हो गई, उनके जीवन में कोई हैप्पीनेस आ गई, तो हो सकते हैं ऐसे लोग जो हैं ठीक हो जाएं कुछ समय के लिए। जैसे ही फिर कोई बुरी घटना आएगी फिर बीमार हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि सिर्फ दवाई, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई आवश्यक नहीं है, दवाई काम नहीं करती, ऐसा भी नहीं कह रहा, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद बोलते हैं कि दवाइयाँ आपको लेनी है, हम पहले किसी की दवाइयाँ बंद नहीं करवाते हैं। दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाती हैं जब इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। आप जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे होते हैं वो डॉक्टर अपने आप आपकी दवाइयाँ बंद करते हैं, पता है? क्योंकि जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं पहले से इंप्रूव हो रहा है, इसकी दवाइयाँ कम होंगी ही होंगी। तो बिना दवाई बंद किए अपने आप डॉक्टर दवाइयां बंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाके दवाइयां बंद कर दीजिए, ऐसा करेंगे तो बहुत रिस्क हो सकता है, किसी ने भी ऐसे दवाइयां बंद नहीं करनी है, समझे? लेकिन मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% लोग जो दवाइयां खा रहे हैं उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और 70% लोगों का तो गूगल बोलता है कि 70% लोग जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया की दवाइयां खा रहे हैं, वास्तविकता में उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये तो सर्वे गूगल पर रखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास 100 लोग आते हैं तो 90% लोग बिना दवाइयां के ठीक हो रही हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिनका केस लंबा चलता है, दवाइयों की ज़रूरत होती है। 10-15% लोग ऐसे होते हैं। तो 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो इसलिए बीमार है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ठीक कैसे हुआ जाए, उन्हें यह नहीं पता कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को रोका कैसे जाए। जब आपका माइंड रिलैक्स और शांत होना शुरू होता है, हार्ट आपका आराम करने लगता है, रिलैक्स होने लगता है, और जिस तरह से उसको नेचुरल तौर पे काम करना चाहिए वैसे करने लगता है। वो आपके लीवर को, आपकी आंतों को, आपको फेफड़ों को, आपके ब्रेन को एक साधारण जितना खून चाहिए उतना देने लगता है। आपका शरीर रिलैक्स होने लगता है। जो समझ रहे हैं, हमारे अंदर जो शुगर की जो क्रिया है, जो शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो नॉर्मल होने लगता है। क्योंकि जब हमें खतरा महसूस होता है तो हमारे अंदर शुगर ज़्यादा बनता है, डायबिटीज़ बनने लगता है। इसका सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पे जाके कि टेंशन का क्या कनेक्शन है शुगर के साथ, तो आपको समझ आएगा कि जब हमें खतरा होता है तो हमारे शरीर को लगता है कि मुझे खतरे से बचने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत जो आती है वो ग्लूकोज से आती है। तो हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज, जो शुगर है, वो ज़्यादा बनाने लगता है, जिससे इंसान के अंदर जो शुगर है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमने देखा है जो नेगेटिविटी के कारण, आप देखिए मैक्सिमम लोग जिनको डिप्रेशन है इस एक एज के बाद, 40 साल की एज के बाद, जिनको लगभग डिप्रेशन लंबे समय तक है, टेंशन लंबे समय तक है, उनको शुगर हो जाता है, उनको डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये करियर के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। काफ़ी लोग कहते हैं सर बस मेरे को तो नेगेटिविटी है। भाई नेगेटिविटी छोटी चीज़ थोड़ी है। आप घर का काम नहीं अच्छे से कर पा रहे, आपका रिलेशन खराब हो रहा है। कितने लोगों को लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण मेरे लोगों के साथ और परिवार में, अपने घर के अंदर ही रिलेशन खराब हो रहे हैं? थम्स अप कीजिए एक बार। हाँ, आपके बच्चे खुश नहीं रह पाते हैं, आपका उदास चेहरा देख के डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। माँ बाप को, मतलब बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है क्योंकि वो माँ बाप तो उदास बैठे हैं। तो ये प्रॉब्लम ना इतनी, मतलब दिखने में सिर्फ कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन सारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। शरीर की 70% से ज़्यादा बीमारियां, 80% से ज़्यादा बीमारियां यहाँ से पैदा हो रही हैं। तो दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना उलझे हुए हैं इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिनको विश्वास नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर जाएं और वीडियोस को देखें, आपको विश्वास आ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि परसों हमारा सेशन शुरू हो रहा है लाइव, जिसके अंदर 10 लाइव सेशन मिलने वाले, 10 रिकॉर्डिंग सेशन और 5 लाइव सेशन मिलने वाले। 15 सेशन का वो पूरा कोर्स रहने वाला है। 1 तारीख से शुरू होने वाला है, जो कि लगभग 25 दिन से लेके 1 महीना चलेगा। मतलब 15 क्लासेज आपको उसमें मिलनी है और 25 दिन से लेके 1 महीना चलेगा। और इस कोर्स के बाद इसके अंदर ज्वाइनिंग करने का जो लास्ट डेट है वो कल है।
ठीक है। उसमें यही जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, इसी कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ज्वाइन करने की लास्ट डेट कल है, परसों से कोर्स शुरू हो रहा है। और एक बार हम इस कोर्स, ये लास्ट बैच है, इसके बाद हम कुछ दिनों के लिए या 1 या 2 महीने के लिए जो लाइव जो ये कोर्स है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास सेशंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और क्लाइंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है कि सर जो सर्विसेज है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। काफ़ी लोगों को टाइम मिलने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए बस ये लास्ट बैच बना रहे हैं, फिर 1 या 2 महीने के लिए गैप रहेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल ज्वाइन कर लें, या फिर सिर्फ हॉस्पिटल में ही इलाज दिया जाएगा। अगले 1 महीने तक संभावित है कि एक सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज दिया जाएगा। तो जो लोग दूर हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इससे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल ही कांटेक्ट करके ज्वाइन कर ले। इसके बाद या 1 या 2 महीने के लिए वेट करें, और या फिर अपॉइंटमेंट लेकर हॉस्पिटल में आए। हमारा जो हॉस्पिटल है वो हरियाणा के अंदर है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मंडी डब वाली सिटी है, यहाँ पर है। तो इतनी दूर अगर कोई आ सकता है तो यहाँ पर आए, और अगर इतनी दूर नहीं आना चाहते तो इस कोर्स से बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। ये लास्ट चांस है, इसको कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगा, बट ये भी नहीं पता मेरे को कि 1 महीने बाद शुरू करेंगे या 2 महीने बाद शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने बताया दोस्तों, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी मैंने अपने मुंह से बोली थी, उन सब का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर बताया गया है। इस कोर्स के अंदर 10 स्टेप हैं, 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे, आपको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उन्हें सब बता दिया जाएगा कि वीडियो कैसे मिलेगी, सब कुछ बता दिया जाएगा। कोर्स चार्ज 3000 रुपये है, सिर्फ 3000 रुपये है। वैसे एक क्लास का ही नॉर्मली अगर आप मेरे से सिंगल सेशन लेते हैं, ट्रीटमेंट सेशन की बात कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 500 रुपीज़ मैंने रखा हुआ था पहले, अब वो बंद कर रहे हैं 500 वाला, अभी तो टाइम नहीं दे पाएंगे, मैंने बता चुका हूँ। और वैसे अगर ट्रीटमेंट सेशन लेते हैं तो 2000 रुपीज़ पर सेशन का होता है। तो लेकिन मुस्कुराता भारत के अंदर हम कम से कम चार्जिंग पे आपको कोर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरा जो ये कोर्स है 15 क्लासेज का कोर्स है ना, वो 3000 रुपये में मिल रहा है आपको। वैसे अगर लगाएंगे तो 15 गुना 2000 रुपये के साथ 30,000 रुपये का ये कोर्स बनता है, लेकिन आपको ये 3000 रुपये मिल जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज आया कि मेरा शरीर छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर लेता है। देखिए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है ना, तो हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, आत्म सुरक्षा प्रणाली होती है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, उसको डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो सारा दिन अपने शरीर के अंदर बीमारियों को ढूंढती रहती है। छोटी सी बात होने पर वो अपनी बीमारी ढूंढती है शरीर के अंदर कि कहीं पे मेरे शरीर में क्या बीमारी है। तो वो सारा दिन कहीं छोटा सा कुछ गैस बन गई तो भी उसको डर लगेगा, कोई थोड़ा सा डर हो गया तो भी डर लगेगा, नहीं होगा तो ढूंढते रहेंगे, किसी और के प्रॉब्लम होगी तो खुद के महसूस होने लग जाएगी। ये एंग्जाइटी का ही सिम्टम है और कुछ भी नहीं है। हेलुसिनेशन होती है, अनवांटेड इमेजिनेशंस होती हैं। दोस्तों, सब कुछ जब माइंड शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इलाज का जो केंद्र है वो यही है कि मन को शांत करना सीखिए, रिलैक्स करना सीखिए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो सीखिए, एनर्जी को पॉजिटिव करना सीखिए, आपके दिमाग की नेगेटिविटी के कारण जो बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है उसको कट कैसे करना है, यह सब सीखिए। देखिए, यहाँ पे ना काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं कि किस तरह की हम चीज़ करवाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें ओपनली बताने की नहीं होती हैं कि किस तरह के हम चीज़ें करवाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि हम क्या करवाते हैं, बिकॉज जो ये चीज़ें हैं इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे जैसे उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो हम ठीक होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं कुछ भी बताऊँगा, उसका आपकी नेगेटिविटी जो है उसका एक अपना ही एक अलग मतलब निकाल लेगी। मैं सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ जो मैंने पहले बोला आपको सिर्फ यह देखना है YouTube पर जाके कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, बस। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं और उसके बाद आपको लगता है कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे वो ठीक हो रहे हैं और आप वो सीखना चाहते हैं, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपको पहले से बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आपके पास जो भी नॉलेज है उसका उपयोग कीजिए और ठीक हो जाइए। याद रखिए, कुछ ऐसे कई बार सिर्फ नॉलेज काम नहीं करती है, उसमें पैटर्न भी काम करता है। समझे? पैटर्न होता है हर चीज का, स्टेप होते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप उसको गलत टाइम पे यूज कर रहे हैं तो भी वो काम नहीं करती है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी होती हैं। इसलिए हम जो जितनी भी क्लासेस देते हैं स्टेप बाय स्टेप देते हैं। हम नेगेटिविटी की क्लास को पहले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते। हम 10 दिन तक नेगेटिविटी की क्लास को ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी क्लास देने से पहले दिमाग को ठीक होने के लिए तैयार करते हैं। समझ रहे हैं? नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, ठीक होने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर माइंड ठीक होने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपके पास कितनी भी अच्छी टेक्निक है, आप उसको लगा लीजिए, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। माइंड के अंदर काफ़ी बार ब्लॉकेज रखी होती है, इस तरह की ब्लॉकेज रखी होती है, बिलीफ की ब्लॉकेज रखी होती है, रॉन्ग बिलीफ रखा होता है। वो ऐसा रॉन्ग बिलीफ होता है जो आपको ठीक ही नहीं होने देता। चाहे मैं कितने भी अच्छी टेक्निक आपको बताऊं, आप ठीक नहीं होंगे। तो स्टेप होते हैं हर चीज़ के। दोस्तों, ओसीडी के हमारे पास बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल पुराने जिन लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम थी, हैंड वॉश की थी, बच्चों को बार बार नहला देते थे पकड़ के, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, घर में किसी को आने ही नहीं दे रहे थे, चीज़ों को टच नहीं कर पा रहे थे, चेकिंग की दिक्कत थी, ऐसे लोग ठीक हुए हैं। कि कई लोगों को तो जैसे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो स्किज़ोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं, ऐसे लक्षण आने लगते हैं, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग ठीक हुए हैं। ओसीडी के तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास ठीक हुए हैं। एक कमेंट आया हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया में ही नहीं, ये रियलिटी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो माइंड है एक अलग ही दुनिया बना लेता है। वो इस रियल दुनिया से कट हो जाते हैं और अलग ही दुनिया में रहने लगते हैं। ठीक है? तो उस दुनिया से कट होकर, दिमाग की दुनिया से कट होकर रियल दुनिया में एंटर करवाना, वो इस कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोनू जी, अभी कैसे हैं आप? भागल जी कैसे हैं? अभी ऑन नहीं कर पाएंगे, वैसे बताइए, ठीक है? पहले से कमेंट कर दीजिए प्लीज। गाड़ी वगैरह चला पा रहे हैं अभी अच्छे से? आप नेक्स्ट कोर्स में है ना? अभी ज्वाइन किया हुआ है आपने, है ना? हाँ, अभी वो परसों से शुरू, 2 तारीख से शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है? और लिखने वाली एक्सरसाइज बताई थी, वो लिख रहे हैं? फायदा मिल रहा है उससे? अच्छा, आपका एक बार पता नहीं लग रहा, थोड़ा अंधेरा है। बताइए क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है आपको? जी। अच्छा, पहले मेरे को ये बताइए, जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्लाइंट को आगे नहीं बिठा पाते थे आप, अपनी गाड़ी में साथ में नहीं बिठा पा रहे थे, पसीना आ जाता था, घबराहट होती थी, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है? इससे सर है इम्प्रूवमेंट है मेरे को। अब तो पसीना नहीं आता मेरे को, और उनसे आई कांटेक्ट भी बना पाता हूँ, बातें अरे भी कर वाह, पाता हूँ, थोड़ी थोड़ी बहुत बातें कर बढ़िया। पाता हूँ। और चलो, अब शुरुआत हो गई है, ये बहुत बढ़िया बात है। अरे सर और जो बहुत बहुत आपके एक्सीडेंट होते रहते थे, बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे घबराहट के कारण, उसमें क्या सुधार है? वो भी सुधार है सर। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो सर सारी चीजें ठीक चलने लगी है। और मेरा माइंड भी काफी रिलैक्स रहता है सर। मैं नेचर को, आपने बताया, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो उससे बहुत बड़ा चेंजेस है सर मेरी लाइफ में। मैंने तो एक तरीके से अपनी लाइफ मतलब ऐसा सोचा था कि मैं सही नहीं हो पाऊंगा, पर आपकी जब भी डिमोटिवेट होता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, और मतलब अब तो मुझे लगता है कि मैं हो जाऊंगा सही। और मतलब मैं प्रॉब्लम को माइंड में बिठा ही नहीं, अब तो छोड़ दी है मैं। और हाँ, और जो आगे की चीजें है वो सीखूंगा, और अब मुझे लगता है अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपके चेहरे से भी पता लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। और मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि विश्वास से करिए, और सारी चीजें मतलब अच्छे से करिए। सर बता रहे वैसे करिए। आपको ना, अब मेरी भी लाइफ में यही हुआ था। सर पहले बताते तो मेरा दिमाग पकड़ नहीं पा रहा था उन चीजों को, और मैं और धीरे धीरे करता गया सर की बातें, तो फिर मेरा दिमाग पकड़ने लगा। तो मुझे भी पहले लगा था कि मैं नहीं सही हो पाऊंगा। 1 महीना सर आपके साथ जुड़ के ना, अब मुझे लग रहा है कि मैं हो जाऊंगा सही सर। और अभी सही हूँ सर मैं, मतलब। और आगे थोड़ी गणित पर सर, हाँ, एक प्रॉब्लम आती है मुझे, कि जैसे कि मैं अब अकेले में भी सही रह पाता हूँ, एनर्जी भी रहती है, ठीक है सर, और माइंड भी अच्छा रहता है, थॉट वॉट कुछ नहीं आते। पर सर मैं जब कभी मतलब लोग वागों के बीच में चला जाता हूँ, तो नर्वसनेस चेहरे पे, वो चीजें वहां पे काम नहीं कर पा वो रही है सर बता अभी। रहा हूँ, इसका कोर्स जो आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, आगे नेक्स्ट जो आपको क्लासेज मिलनी है, बिल्कुल सर। वो उसमें आएगा ट्रीटमेंट। वो अभी आपको मिला नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर। जो और एक आगे
जो आगे की क्लासेज है उसको करने के बाद आप ये भी कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बस बस सर यही सिचुएशन थोड़ा हैंडल नहीं हो पाती है मुझसे। वो मैं सारी इसलिए नहीं हो रही है, जी जी, हाँ वो इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी मैंने वो सिखाया नहीं। अभी उसका वो टॉपिक आएगा। बिल्कुल सर, बस उसी ठीक है। सिचुएशन पे मैं लो हो जाता हूँ, फिर मेरा सारा सिस्टम बेकार हो जाता है। फिर मैं कोई दोबारा बात उठता नहीं। हूँ, वही चीज। नहीं कोई पर बात हाँ नहीं है वो। कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाऊंगा चाहिए, और 6 महीने मैंने दिए आपको, कोई दिक्कत अब नहीं तो अपने आप। जरूरत नहीं है, अभी तो 1 महीना ही में अभी बाकी रह गया आपका, 1 महीने में आप कवर कर जाओगे। आपको बहुत अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट है। चलिए बहुत अच्छा लगा सोनू जी। आपको लग रहा था इतने लोगों में बात कर पाओगे आप? नहीं सर, पहले आप भी तो देखते थे सर, मैं कहाँ बातें कर पाता था, ऐसे डरा डरा रहता था, और मुझे लगता था कि अजीब सा लग रहा होगा, पर अब तो सर अच्छा लगता है। दोस्तों मैं बताना बताना चाहता हूँ, जब इन्होंने मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ली थी फर्स्ट टाइम, ये कैमरा ऑन करने में भी डर रहे थे, और आज ये आप सबके सामने बात कर रहे हैं। मेरे मेरे से भी बात करने में डर रहे थे पहली बार। और इनकी जो प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये मतलब जैसे कैब चलाते हैं तो कैब में क्या था कि साथ में कोई इनके बैठ जाता, आगे बैठने नहीं देते थे किसी को, और मजबूरी में आगे बैठ जाते तो ये पसीना इनको आता रहता था इतना कि वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और हड़बड़ाहट के अंदर ये क्या करते थे कि बस हड़बड़ाहट इतनी रहती थी इनके अंदर कि जगह जगह पर इनकी गाड़ी ना लगती रहती थी, कभी कहीं लग जाती थी, कभी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो था। तो बड़ा फंसे हुए थे इस चीज़ को लेकर कि क्या करूं क्या ना करूं। तो अब जो चीज़ है आपके सामने है, ये चीज़ है कि इनको विश्वास किया है। स्टार्टिंग के 15-20 दिन इनको फर्क नहीं लगा था, 15-20 दिन तो शुरू में इनको समझ ही नहीं आई मेरी बातें, लेकिन इनको फिर से समझाया, फिर से इनको बोला, धीरे धीरे इनको चीज़ें समझ आनी शुरू हुई। अब हमारे सामने है रिजल्ट। और अब ये सिर्फ वहीं पे अटक रहे हैं जो इनको सिखाया नहीं गया, और जो सिखा दिया गया वो तो ये बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। दोस्तों जब ये मेरे पास आए थे, शब्द कम से कम आधे घंटे की, पौने घंटे की उस क्लास के अंदर इन्होंने मेरे से 20 बार पूछ लिया था कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। हाँ, तो अब ये सिर्फ खुद बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे बात करके, धन्यवाद। ठीक है, और आगे का जो कोर्स है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कीजिए, सब ठीक होगा। ठीक है। और सर मैं इन सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि मतलब आप जब भी डिमोटिवेट होते हो ना, तो सर की वीडियो देखिए, आपको ना फिर से एक एनर्जी मिलेगी और आगे चलने का रास्ता मिलेगा। जो माइंड में जो हमारा सब नेगेटिव होता है ना, वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल फिर से आप खड़े हो पाते हो, आगे चल पाते हो। वाह मैं क्या सबको बात है। बिल्कुल सर यही क्या यही बोलना चाहूंगा सबसे मैं। क्या बात है सोनू जी, अब तो आप टॉक भी करने लगे हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे धन्यवाद। आपकी स्माइल देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। दोस्तों ऐसे एक दो नहीं, मतलब हमारे पास अभी मैं ऑन कर दूं ना, यहाँ पे आप कहोगे कि पता नहीं इतने लोग यहाँ पे हो सकते हैं, पुराने काफ़ी लोग ऐसे हों जो अपनी बात बताना चाहें, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मतलब एक दो नहीं है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिन समस्याओं से, जिन मानसिक समस्याओं से हम लड़ रहे हैं ना, आपका मैं साथ दे रहा हूँ, लड़ाई आपकी है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, है ना। ये छोटी लड़ाई नहीं है, 15-15, 20-20, 30-30 साल पुरानी लड़ाई है। और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कम खर्चे में बढ़िया इलाज देना। ठीक है, अब खर्चा कम लेते हैं तो मैनेजमेंट चार्जिंग में भी हमें बहुत खर्चा आता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, हम मानते हैं कि कुछ डिले हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन हम सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मुस्कुराता भारत आगे बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें कम से कम खर्चे के अंदर बढ़िया से बढ़िया इलाज दिया जाए। तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जो ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इससे हजारों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, हजारों लोगों को। ऐसे रोज़ाना पता नहीं कितने लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं, थैंक्स आते हैं, जो कहते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी बदल गई है। हाँ, तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो क्यों अपना जीवन इस मानसिक कष्ट के, जो मानसिक जो कष्ट है इसमें क्यों गुजार रहे हैं, है ना। सामने हैं आपके, इतने लोग ठीक हो रहे हैं। एक तो होता है ना, 100 लोग में से 1 या 2 लोग ठीक हो गए, उसको तुक्का बोलते हैं।
जब 100 में से 80-90 लोग तो पहले महीने में ठीक हो जाते हैं, बाकी 20-30 लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, या 2-4 सेशन एक्स्ट्रा लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई 1-2 एक्स्ट्रा कोर्स लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीमारी बड़ी होती है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सॉल्यूशन देना है ना। तो हम तो आगे बता देते हैं कि देखो, अगर इतने कोर्स से आप 50% ठीक हो गए हो, 80% ठीक हो गए हो, 20-30% प्रॉब्लम बची है, तो थोड़ा सा हमारे साथ आगे चलिए। जो ठीक हो जाते हैं हम उन्हें कहते हैं ठीक है जी, आप ठीक हो गए तो अपना जीवन जिए, अच्छे से जिए और लोगों को सुधारिए, है ना। तो हमें चीज़ें समझनी होगी, अपनी नेगेटिविटी को समझिए आप। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसके रूल्स हैं, लॉजिक हैं, अगर वो समझ जाएंगे तो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ये मिशन ना एक सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, लाखों लोगों के जीवन को बदलने का मिशन है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। हम अपनी तरफ से वो हर चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। अगर आप सचमुच में जुड़कर शांत मन से चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, इसको कोर्स को पूरा करते हैं, है ना, सारे मेथड्स को फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। प्रीति जी आप कैसे हैं? अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों थम्स अप हैं। और बच्चे कैसे हैं घर पे? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर बच्चे भी दोनों ठीक है सर। सर आपकी क्लास आते हैं दोनों खड़े हो जाते हैं सर सामने। चलिए बहुत बढ़िया ठीक प्रीति, सर मैं। बहुत बढ़िया। दवाइयाँ वगैरह सब बंद हो गई? सर दवाइयाँ ये मान लो बंद के बराबर हो रही है, थोड़ी बहुत रह रही है अभी। तो अपने आप बंद नहीं करनी है, वो अपने आप बंद हो जाएंगी, आपके डॉक्टर ही बंद हाँ करेंगे। जी सर, डॉक्टर के पास ही चल रही है, लेकिन बंद होने वाली है सर। अब तो सर रात में भी कहीं चली जाती हूँ, आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती सर। एक दिन अच्छा। रात को 11:30 बजे तक मैं अपने हस्बैंड को लेने गई थी मेट्रो स्टेशन पे अकेली। अरे अरे वाह, क्या बात है। फिर तो सर पहले तो मेरे में सर बाहर जाने गली में ही नहीं घुमा जाता था सर। और अब यहाँ से हाँ 10 मिनट का रास्ता पड़ता है मेट्रो स्टेशन का, तो वहां से मैं उसको रात को 11:30 बजे के जाके ले आई थी सर, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया, बस दवाइयों का सर ध्यान और रखना है बाकी अपने। हाँ। सुबह मॉर्निंग में भी घबराहट होती थी सर, उससे भी फर्क है। गैस भी बहुत ज्यादा होती थी सर, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। हम्म, मान लो सर मेरे को तो हर एक चीज से घबराहट थी सर। खुशी के माहौल में चली जाती तो वहां भी घबराहट थी सर मुझे। किसी को तो सर हम्म, टेंशन टेंशन में, सर मेरे को टेंशन में भी और खुशी के माहौल में भी सर, दोनों माहौल में मेरे को घबराहट होती थी सर। हम्म, हम्म। हाँ जी सर, किसी खुशी की खबर सुन ली उससे भी घबराहट सर। अब तो हर एक चीज में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बच्चे भी आ गए सर आपका धन्यवाद करने के लिए। अरे, बच्चों कैसे हो? नमस्कार। ठीक हो? मम्मा कैसे रहते हैं अब? मम्मा कैसे रहते हैं? बच्चों से बात करवाओ। अच्छा एक मिनट, हाँ अब करिए। हाँ। गुड़िया नाम क्या है आपका? अंकल सृष्टि। सृष्टि? अरे वाह, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा नाम है। और बेटा आपका क्या नाम है? पूरा पूरव। अरे मम्मा ने बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। अच्छा सृष्टि बेटा कैसे रहते हैं मम्मा, कैसे रहते हैं? अंकल अब तो बहुत अच्छे से हमारे साथ खेलती भी है। अच्छा खेलते भी हो आपके साथ? हाँ, पहले कैसे रहते थे? पहले भी खेलते थे लेकिन अब ज्यादा खेलते हैं। अब ज्यादा खेलते हैं, अब हंसते हैं? भाग्य सर अब। ठीक है प्रीति जी, बहुत अच्छा लगा अब तो बच्चों सर से बात पूरे ठीक करके। हो गए, ये मान पूरे ठीक हो गए सर अब तो। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया प्रीति सर जी, हमने ऐसे आपका खुश एक रहिए। रूल आपके फॉलो किए सर, इसलिए ठीक हो गए सर। जो आपने बताया, जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे करते रहे, नहीं तो सर पर ठीक चलिए होते गए सर, विश्वास भी होता चला गया सर। सच बात तो ये है कि विश्वास भी दिखता सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी प्रीति जी, सर, बहुत आपका अच्छा लगा बहुत आपसे बहुत बात करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों जो भी वो लोग जो पहली बार आए हैं, संशय है, देखो ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम ही ऐसी है जिसमें शक होता रहता है, करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें। तो अभी पॉजिटिव होने का समय आ चुका है ना।
तो इसको अपने आप को सुधारिए, थोड़ा सा होश में आइए और यकीन कीजिए उन लोगों पर जो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, जगदीश जी कैसे हैं? खुश हैं? वाइफ कैसे हैं आपके अब? बढ़िया बढ़िया है सर। अरे बहुत प्यारे लग रहे हो हंसते हुए। नमस्कार। चलिए, यही तो लक्ष्य है, मुस्कुराता भारत। हाँ जी जी सर, यही। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, ऐसे खुश रहिए हमेशा। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों, हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया में ये नहीं कहूँगा कि 100% ठीक हो जाएगा सिर्फ हमारे कोर्स से। मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन टाइम लग सकता है। और हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेज है स्किज़ोफ्रेनिया के जिन्होंने बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। ओल्ड मेंबर्स जो भी हैं, जिन्होंने पहले कोर्स किया हुआ है, वो कंसेशन पर ले सकते हैं। उन्हें एक कंसेशन कर देंगे उनका। अगर कोई रिपीट करना चाहते हैं तो वो कंसेशन करके अपनी टीम से बात कर लेंगे, कंसेशन पे वो ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं कोर्स। उनको पूरी फीस नहीं देनी है। जिनका मन है फिर से ज्वाइन करने का, उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी। गुरप्रीत जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं आगे से पेमेंट कर रही हूँ। अच्छा, सर जैसे कि थोड़ी थोड़ी बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है जी। अभी तो शुरू किया है ना आपने कोर्स? हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो कोर्स पूरा होने दीजिए। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है ये बताइए। वंडरफुल सर चल रहा है। वंडरफुल चल रहा है। वंडरफुल, हाँ वंडरफुल। तो कितनी क्लास हुई आपकी? सर अभी 11-12 हो गई। 11-12 हो गई? नहीं, 11-12 हाँ नहीं जी। हुई आपकी। 12 सर हो गई। कल 12वीं क्लास थी शायद। चेक, वो सर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी कल उसमें अभी। सर मैं देख नहीं पाई, वो क्लास लगी नहीं थी। मैं वीडियो देख ली थी। हम चले गए थे वहां मैच देखने, एंजॉय करने। तो जयपुर सर में हो क्या? बहुत अच्छा लगा। आगे से हैप्पी लाइफ आप बहुत बोलते हो ना, आपको हैप्पी हैप्पी लाइफ रखनी चाहिए लाइफ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कल। हैप्पी लाइफ एंजॉय कितना सर, खूब आपकी हैप्पी लाइफ याद रखा माइंड में। तो बहुत अप्रूवमेंट आया कल से सर। अरे बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। बहुत हाँ बढ़िया जी। गुरप्रीत जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, तो ऐसे सर खुश रहिए, सीखते मुझे रहिए। मुझे सर हम्म, लगता नहीं था जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी। आगे से इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, दिमाग भी शांत है सर। पर बीच हम्म, बीच में सर कई बार हो जाता है, सपने आते हैं, या कई बार नींद नहीं आती रात को। तो वैसे हम्म। काफी फर्क है सर आगे से। बीच बीच वाला मैंने बताया हुआ है ना, उसमें वो टेक्निक बताई हुई है। टाइम हाँ भी जी। है, वो माइंड को आदत। देखो, बीमार जब हुए तो कितना टाइम बीमार रहे, तो अब हाँ दिमाग को जी बीमारी की आदत हो गई है, तो वो सर बार बार पुरानी आदत में चली जाती हाँ है जी। ना। तो इसलिए अभी हमें हाँ धीरे जी। धीरे 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 जैसे सीखते रहेंगे, पॉजिटिव होना सीखेंगे, हैप्पी होना सीखेंगे, उन रूल्स को हाँ अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग हमेशा के लिए पॉजिटिव होना सीख जाएगा। हाँ जी। है ना। तो उसको तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पॉजिटिव होने में टाइम लगता है। हाँ जी सर। जी। सर 3 साल से प्रॉब्लम है सर मुझे। तो आगे से सर काफी फर्क है मुझे। हम्म। तो सर मैं ये पूछ रही थी, अभी आप बता रहे थे भाई हम आगे कोर्स बंद कर रहे हैं, तो मुझे ये टेंशन हो रही थी जैसे कि अब आगे मैंने कौन सा कोर्स लेना है, तो मैं कौन सा यूज करूँ। तो आप जिन तो बोल रहे हो नहीं भी नहीं बंद कर नहीं रहे हैं ना। नहीं, जिनका चल रहा है उनको तो कंप्लीट करवाएंगे। हाँ जी। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। जो ज्वाइन अच्छा जी। कर चुके हैं और कल लास्ट डे है, कल तक जो भी हाँ ज्वाइन जी। कर जाएंगे उनको तो कंप्लीट करवाएंगे आगे का। लेकिन अच्छा जी। आगे के लिए एक बार बंद कर देंगे कुछ टाइम के लिए। तो सर मुझे अब कौन सा यूज करना है वो कोर्स, जैसे कि मेरा वंडरफुल खत्म हो जाएगा तो? वंडरफुल के बाद आगे बताएंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे, वो सिचुएशन देखेंगे आपकी क्या सिचुएशन है, उसके अंदर बताएंगे। अच्छा सर, आप एक बार मुझे बता देना, फिर मैं सोचती रहती हूँ भाई मैं कौन सा कोर्स करूँ, कौन सा कोर्स नहीं करूँ। नहीं, वो तो अनाउंसमेंट करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप कोर्स अच्छा के अंदर जी। सारी डिटेल दी जाती है। अच्छा जी। हम्म। सर आगे से अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ मैं, बहुत हाँ, दिख रहा है, वो तो इंजॉय आपके कर रही हूँ। चेहरे से दिख रहा है। हाँ जी, आपने बोला ना आप हैप्पी लाइफ रखो बस, और आपने कुछ नहीं सोचना समझे ना, बस आप हैप्पी लाइफ रखो। सर मैंने यही माइंड में बिठा लिया, हम अब मैंने हैप्पी लाइफ जीनी है, और जैसे हमारा बचपना था एंजॉय करते थे वैसे लाइफ जीनी है। क्या बात है, हाँ बहुत जी। शानदार। बहुत हाँ अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। थैंक यू हाँ गुरप्रीत जी जी। सर, बाकी अब थैंक यू अब सर। तो सर क्लास में बात वेलकम जी। करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू जी। ओके ओके, वेलकम। दोस्तों,
कुछ लोग फिर से रिपीट करना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशल ट्रीटमेंट का शुरू एक बार रिपीट करना चाहते हैं, जो स्पेशली रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो 2 कोर्स कर चुके हैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट को एक बार कर लीजिए, उसमें काफ़ी चीज़ें बार बार समझ आ जाती हैं और उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल सी फीस है, उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए, अभी बहुत लंबा हो जाएगा इसके बाद। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जिन्होंने आज तक कोई क्लास हमारी ज्वाइन नहीं की, कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की, मतलब कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पैनिक अटैक जैसी समस्याएं हैं, डर घबराहट होती है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, सिर भारी रहता है, ठीक है, कभी लगता है कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, बाहर जाने में डर लगता है, उदास रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, किसी भी तरह की नेगेटिविटी के कारण जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, खुश होने का मन नहीं करता, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, या कानों में जैसे आवाज़ आती है, लोगों पे शक होता है, ओसीडी की कोई समस्या है, तो हमारा वंडरफुल माइंड जो ट्रीटमेंट है उसको कर लीजिए। बहुत अल्टीमेट है, जिसमें रिजल्ट आपने सुने, अभी 1-2 लोगों को ही हमने अनम्यूट किया था, तो आपने सुना, ऐसे ही अनेक लोग उससे ठीक हो रहे हैं। इसको कीजिए, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और पहला स्टेप हमारा वही है। इसके बाद 1 महीने 2 महीने तक हो सकता है कि वो कोर्स ना आए। और इसके अलावा अगर किसी ने पर्सनली मेरे से बात करनी है, वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अभी चलते हैं, क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो सबको शुभकामनाएं, जो ठीक हो रहे हैं उनको शुभकामनाएं। जिनका वंडरफुल माइंड हो चुका है कंप्लीट, वो आगे स्पेशल ट्रीटमेंट कर लें। जिनका वंडरफुल माइंड कोर्स हो चुका है वो स्पेशल ट्रीटमेंट ज्वाइन कर लें। जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट भी हो चुका है और उनको लग रहा है कि सर से मिलना है, बातें करनी है, सर को सुनना है, नई चीज़ें सीखनी है ना, फिर से रिपीट कुछ करना है और पॉजिटिविटी लानी है, तो वो वापस से स्पेशल ट्रीटमेंट ही फिर से ज्वाइन करें, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट के अंदर ही आपको कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो सभी स्पेशल ट्रीटमेंट कर ले। और जो वंडरफुल माइंड कर रहे हैं वो पहले पूरा वंडरफुल माइंड तसल्ली से कर लें एक बार। ठीक है, चलिए अभी नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।